आज की इस मूवी का नाम है डंजन एंड ड्रैगन 2023। इस मूवी के शुरू में एक मास्टर को दिखाया जाता है जिसे कैदी बनाकर एक जेल में लाया जा रहा होता है, जहां पर दो कैदी एडगर और होल्गा पहले से मौजूद होते हैं। वो मास्टर उन दोनों को अपना गुलाम बनने का कहता है, मगर होल्गा उस पर हमला करके उसे फौरन मार डालती है। अब कुछ दिनों के बाद इन दोनों कैदियों को जुडिशरी के पास लाया जाता है, जहाँ पे वो इन कैदियों से पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। यहाँ पर एडगर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, जब वो एक कबीले में रहता था जहाँ पे उसने खूबसूरत लड़की से शादी की थी और कुछ अरसे बाद उसकी एक बेटी पैदा हुई थी। वो इस कबीले में चोरों को पकड़ने का काम करता था। एक दिन एडगर के पकड़े हुए एक चोर ने उसकी बीवी को मार डाला। वो इस सब से बहुत दुखी हुआ और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला गया, जहाँ पे उसकी मुलाकात होल्गा से हुई। होल्गा और एल्डर आपस में भाई बहन बन गए। अब एडगर के पास करने को और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने और होल्गा ने मिलकर चोरियां करना शुरू कर दी। एक बार एक चोरी के दौरान होल्गा को एक लॉकेट मिला। वो एक जादुई लॉकेट था। उस लॉकेट को जो भी पहनता था वो गायब हो जाता था, इसलिए होल्गा ने वो लॉकेट एडगर की बेटी को पहना दिया। अब एडगर की बेटी भी उनके साथ चोरियों में मदद करने लग गई। अब कुछ अरसे बाद उनकी टीम में एक जादूगर लड़का और एक फोर्ड नामी इंसान भी शामिल हो जाता है। वो सब मिलकर चोरियां करते हैं। तब उनकी मुलाकात एक लाल जादूगरनी से होती है। वो लाल जादूगरनी उन्हें एक जगह से एक डिवाइस चुराने का कहती है, जिसके बदले में वो उन्हें बहुत से पैसे देने का वादा करती है। शुरू में एडगर मना करता है, मगर अपने साथियों के कहने की वजह से वो तैयार हो जाता है। वो अपनी बेटी को घर पर रहने का कहता है और खुद चोरी करने के लिए चला जाता है। असल में वो एक जादुई डिवाइस होती है जिसकी मदद से किसी भी इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। वो उस जगह पहुंचकर उस डिवाइस को चुरा लेते हैं, मगर तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं। वो डिवाइस एडगर के पास होती है, जिसे वो फोर्ड को दे देता है और फिर अचानक एडगर और होल्गा फ्रीज हो जाते हैं, जबकि बाकी तमाम साथी वहां से निकल जाते हैं और अब इसी चोरी की वजह से वो जेल में होते हैं। जुडिशरी उनको दोबारा कैद में डालने का फैसला करती है, मगर वो एक परिंदे को पकड़ के खिड़की से जंप लगा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वो सबसे पहले अपने कबीले में आते हैं, जहाँ पर वो फोर्ड का पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एडगर की बेटी भी उसी के पास होती है। एडगर फोर्ड से अपनी बेटी और वो डिवाइस हासिल करना चाहता है, जिसकी मदद से वो अपनी बीवी को जिंदा करेगा। मगर कबीले में आने के बाद उनको पता चलता है कि फोर्ड एक रियासत का बादशाह बन चुका है, इसलिए वो फोर्ड के पास जाते हैं। वहाँ पर एडगर अपनी बेटी और फोर्ड से मिलता है। फोर्ड उनको बताता है कि बादशाह बनने में उसकी लाल जादूगरनी ने मदद की थी। एडगर और ओल्गा उनको कहते हैं कि जेल में उनके अच्छे रवैये की वजह से उनको आजाद कर दिया गया है। इतने में वहाँ पर लाल जादूगरनी आती है, जिसे देखकर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों उसकी वजह से ही कैद में फंसे थे। मगर फोर्ड उन्हें कुछ भी करने से मना कर देता है और उसकी बेटी को बताता है कि ये जेल से भाग कर आए हैं और इन्होंने चोरी भी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जबकि एडगर अपनी बेटी को कहता है कि वो उस डिवाइस की मदद से तुम्हारी माँ को जिंदा करना चाहता है, मगर उसकी बेटी उस पर यकीन नहीं करती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एडगर और होल्गा गुस्से में फोर्ड पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर लाल जादूगरनी उन्हें फ्रीज कर देती है। उसके बाद वो गार्ड्स को उन्हें जेल में डालने का हुक्म देते हैं, मगर वो रास्ते में गार्ड्स को मारकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो फोर्ड से अपना बदला लेने का फैसला करते हैं, मगर इस बदले के लिए उन्हें एक टीम चाहिए होती है, जिसके लिए वो सबसे पहले उस जादूगर लड़के के पास जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जादूगर लड़का छोटा मोटा जादू दिखाकर लोगों का सामान लूटने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लोगों को पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। मगर यहाँ पर एडगर और होल्गा आगे उसे बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में उसे बताते हैं कि फोर्ड ने उन्हें धोखा दिया। अब वो उससे बदला लेना चाहते हैं और इस तरह वो उससे सारा खजाना और वो डिवाइस ले लेंगे। वो जादूगर लड़का उन्हें अपनी टीम में एक लड़की को शामिल करने का कहता है, जो किसी का भी रूप बदल सकती है। फिर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ गार्ड्स एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अचानक वहाँ पे एक घोड़ा एक बीस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है और उन सबको मार डालता है और वो बीस्ट उस कैदी लड़की को वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। दरअसल ये बीस्ट वही लड़की होती है जिसे ये सब ढूंढ रहे होते हैं। फिर ये सब उसी लड़की के पास जाते हैं और उसे अपना प्लान बताते हैं। ये उस लड़की को अपनी टीम में शामिल होने का कहते हैं और बदले में उसे खजाने का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं। वो लड़की भी इनकी टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो लड़की एक मक्खी बनकर फौज के खजाने का पता करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो खजाने का पता लगा लेती है, मगर तभी लाल जादूगरनी को शक हो जाता है कि कोई उन्हें सुन रहा है और वो लड़की फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लड़की वापस आकर अपने साथियों को बताती है कि खजाने का पता तो चल गया है, मगर वहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, जिस पर एडगर जादूगर लड़के को अपने जादू की मदद से गार्ड को वहाँ से हटाने का बोलता है, जिस पर जादूगर लड़का एडगर को बताता है कि उसे इतने बड़े जादू के लिए एक जादुई हेलमेट
हेलमेट की जरूरत है जो जादूगरों के पास उनकी बस्ती में हुआ करता था, मगर एक जंग में सारे जादूगर मारे जा चुके हैं। अब ये सब जादूगरों के कब्रिस्तान में जाते हैं और जादू की मदद से एक एक करके उनको जिंदा करते हैं और सबसे हेलमेट के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर एक जादूगर का मुर्दा उन्हें बताता है कि उसने वो हेलमेट एक वॉरियर को दिया था और साथ में उन्हें वॉरियर का पता भी बताता है। ये सब लोग उस वॉरियर की बस्ती में उसके पास जाते हैं और जादूगर लड़का उससे वो जादुई हेलमेट मांगता है, जिस पर वो वॉरियर उन्हें बताता है कि उसने वो हेलमेट जादूगरों की बस्ती में एक सुरंग में छुपा दिया है। अब ये सब लोग उस वॉरियर के साथ उस जादुई सुरंग में जाते हैं, जहाँ पे वो वॉरियर उन्हें एक जादुई जगह से हेलमेट निकाल कर देता है, मगर तभी वहाँ पर बहुत से जादूगर आ जाते हैं जो अब उस हेलमेट को ले जाने से मना करते हैं और इसी वजह से उनकी जादूगरों के साथ फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान वहाँ सोया हुआ एक ड्रैगन भी जाग जाता है जो उन सब पर हमला कर देता है। वो सब लोग वहाँ से दूर भाग जाते हैं, मगर वो ड्रैगन सब जादूगरों को मार डालता है। इसी फाइट के दौरान वो सुरंग काफी जगहों से टूट जाता है, जिसकी वजह से उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो जादुई लड़का अपनी छड़ी की मदद से एक पोर्टल बनाता है, जिसके जरिए वो एक समंदर की बीच पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो वॉरियर हेलमेट उनके हवाले करके वहाँ से चला जाता है। अब जादूगर लड़का उस हेलमेट को पहनता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सब कुछ फ्रीज हो जाता है और उसके सामने उसका दादा आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हें ये हेलमेट पहनने के लिए इसके काबिल बनना होगा। जिसके बाद वो एक झटके से नीचे गिरता है और हेलमेट भी उसके सर से उतर जाता है। इसके बाद वो कई बार कोशिश करता है, मगर हर बार वो नीचे गिर जाता है और हेलमेट उसके सर से उतर जाता है। तब वो अपने साथियों को कहता है कि वो इस हेलमेट के काबिल नहीं है, मगर एडगर जल्द से जल्द फोर्क के पास जाना चाह रहा होता है और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सब एडगर की बात मानकर फोर्क के किले के पास चले जाते हैं, जहाँ पर एडगर गार्ड का ध्यान भटकाता है और वो सब किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी गार्ड के साथ लड़ाई होती है और वो जादूगर लड़का हेलमेट पहन लेता है, जिससे हेलमेट के जादू का असर होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो अब हेलमेट के काबिल बन गया था। और वो लड़की जो किसी का भी रूप बदल सकती है, वो एडगर के खजाने के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो खजाना एक कश्ती में डालकर वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ एडगर के पास लाल जादूगरनी आ जाती है, जो उसे अपने जादू की मदद से पकड़ लेती है और फिर एडगर के बाद उसके तमाम साथी भी पकड़े जाते हैं। यहाँ पर फोर्क एडगर को कहता है कि उसे आज़ादी के लिए उसकी बनाई हुई एक गेम को जीतना होगा, जिसके बाद उन्हें एक पजल गेम में भेज दिया जाता है। उस पजल गेम में और भी टीम्स थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग उसे देखने आए हुए थे। यहाँ पर उनके हाथ पे एक ब्रेसलेट बांध दिया गया था, जिसकी वजह से अब वो कोई जादू नहीं कर सकते थे। काफी देर इस पजल गेम में रहने के बाद लड़की को याद आता है कि उसने एक जगह पर एक पोर्टल देखा था। ये सब भागकर उस पोर्टल में घुस जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये उस कश्ती तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर फोर्क का खजाना ले जाया जा रहा होता है। एडगर उस कश्ती से वो जादुई डिवाइस उठा लेता है, जिसकी मदद से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, मगर फोर्क एडगर की बेटी को पकड़ लेता है और उसे जान से मरने की धमकी देता है, जिससे एडगर की बेटी को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। मगर वोल्गा फोर्क को कुछ मारकर उससे एडगर की बेटी को छुड़ा लेती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लाल जादूगरनी का मकसद उस जगह से इस डिवाइस को चुराना नहीं, बल्कि एक और जादुई सींग को चुराना था और उसने फोर्क को बताया था कि वो उस सींग के जादू की मदद से तमाम लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना देगी। अब जादूगरनी उस स्टेडियम में जादू को शुरू कर चुकी होती है, मगर एडगर और उसके साथी पूरे शहर में फोर्क का खजाना बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से हलचल मच जाती है और सब लोग स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग एडगर की बेटी को वो लाकर दोबारा पहना देते हैं, जिसकी मदद से वो गायब हो सकती है। उसके बाद ये सब लोग लाल जादूगरनी पर हमला कर देते हैं, मगर वो जादूगरनी इन सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और इन सबको हरा देती है। आखिर में वो एडगर को मारने उसके पास आती है, मगर अचानक उसके हाथ पे वो ब्रेसलेट आ जाता है, जिसकी मदद से कोई जादू नहीं कर सकता और वहीं पर एडगर की बेटी जाहिर होती है। असल में ये ब्रेसलेट एडगर की बेटी ने उस लॉकेट की मदद से गायब होकर उसके हाथ पर बांध दिया हुआ होता है। उसके बाद वो लड़की जो कोई भी रूप बदल सकती है, वो बीस्ट बनकर लाल जादूगरनी पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। मगर ये सब लोग देखते हैं कि इस लड़ाई में होल्गा जख्मी हो गई होती है। उसे दिल के पास एक चाकू लगा होता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। एडगर उस डिवाइस की मदद से होल्गा को दोबारा जिंदा कर लेता है, जिससे वो उसने अपनी बीवी को जिंदा करना होता है। ये लोग उस शख्स को दोबारा राजा बना देते हैं जो फोर्क से पहले इस जगह का राजा होता है। दूसरी तरफ एंड पे फोर्क को दिखाया जाता है जो उसी जेल में कैद होता है जहाँ पर एडगर और होल्गा कैद हुआ करते थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, मगर नाकाम रहता है और हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुका होता है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।